इकाई 9 हिंदी निबंध। नेक्स्ट निबंध है हमारा शिव मूर्ति। ये लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ, इनकी मृत्यु 1894 में हुई। और जो निबंध है शिव मूर्ति, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1933 है। 1933 ईस्वी में प्रताप पीयूष निबंध संग्रह में प्रकाशित इसे किया गया है। इसके संपादक प्रोफेसर रमाकांत त्रिपाठी हैं। तो जो इसके लेखक है वो प्रताप नारायण मिश्र है और इसके जो संपादक है, एडिटर जो है, वो प्रोफेसर रमाकांत त्रिपाठी है। इनके और भी निबंध हैं प्रताप नारायण मिश्र के। ह, द, भू, धोखा, आप, बात, पेट, दांत, वृद्ध, बालक, नारी, खुशामद, स्त्री, मनोयोग, परीक्षा, समझदार की मौत, जुआ, होली है अथवा होरी है, ईश्वर की मूर्ति, अपव्यय युवावस्था, धूरे की लता बिना, सोने का डंडा, ककरावटक, कनातक का डोल बांधे, दान, कलीकोप, खड़ी बोली का पद्य, मुक्ति के भागी, शिव मूर्ति, प्रेम एवं परोधर्म, स्वतंत्र, पंच परमेश्वर, विवादी बड़े हैं, यहाँ कैसे कैसे। ये सारे निबंध इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र ने लिखे हैं। हमें पढ़ना है इसमें से शिव मूर्ति। अब इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है, मेन पॉइंट क्या क्या है इसके अंदर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। एडिशन कौन थे? जिन्होंने बल्ब की खोज की थी, इन्होंने बल्ब बनाया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र जो है वो हिंदी के एडिशन है। रामविलास शर्मा, निबंध लिखना रामविलास शर्मा कहते हैं निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। उन्होंने खुद अपने आप से सोचकर लिखा। मनोरंजक निबंध रचना तो प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। मनोरंजक मतलब एंटरटेनिंग निबंध जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा लिखे हैं। गुलाब राय कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र की शैली में संस्कृत शब्दों का प्राचुर्य सा प्रतीत होता है। संस्कृत शब्दों का बहुत ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र की भांति इन्होंने भी उर्दू के उन्हीं शब्दों को लिखा है जिनका चलन हिंदी में बहुत काल से था। इनकी भाषा में विशेष सजीवता और बोलचाल चलतापन है। इनमें विनोद प्रियता अधिक है, मतलब कॉमेडी। विनोद प्रियता मतलब कॉमेडी ज्यादा है। इसी विनोद प्रियता के कारण पूर्वीपन की परवाह ना करके बैसवाड़े की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने निसंकोच किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं भारतेंदु युग के अन्य किसी लेखक ने अपनी लेखनी को जीप की तरह इतना नहीं चलाया। अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की जितनी की इन्होंने की है प्रताप नारायण मिश्र ने। और कोई भी लेखक अपनी भाषा को इतनी सरपट नहीं दौड़ा सका जितना प्रताप नारायण मिश्र ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील है, मतलब वो कॉमेडियन टाइप के थे। अतः उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, मतलब कॉमेडियन जो होते हैं कभी कभी क्या था, मर्यादा तोड़ देते हैं, मतलब कुछ भी बोल जाते हैं, हंसाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, तो वो मर्यादा का अतिक्रमण कर देती है। पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। गोपाल राम गहमरी कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र फसली लेखक है। जैसे फसलें आती ना साल में एक दो बार, वैसे लेखक है। जब कोई फसल जैसे जन्माष्टमी, पितृपक्ष, दशहरा, दीपावली, होली आते ही तब इन अवसरों पर वे संभवतः कविता रचा करते थे। जब जैसे फसल आने का टाइम होता है वैसे ही कोई त्योहार आता था तो वो कविता रचते थे। उनका यह कवि मन उनके निबंधों में भी दिखाई देता है। प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। शिव मूर्ति निबंध एक सांस्कृतिक निबंध है, कल्चर के ऊपर लिखा गया एक निबंध है जो शिव मूर्ति है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रमुख विशेषता है सरलता, इजी होते हैं। हास्य, व्यंग्यात्मक, गंभीरता और सूक्ष्मता से विषय वस्तु को विवेचन करना, जनता को जागृत करना, सुधार और नव निर्माण आदि की प्रेरणा देना, ये उनके निबंधों की विशेषताएं हैं। शिव मूर्ति कलाकृति अर्थात प्रतीक है। शिव मूर्ति निबंध के माध्यम से चित्रित किया गया है कि खुद से परे होकर दूसरे का भी भला सोचें। मतलब इस निबंध में ये बताया गया कि अपना छोड़कर दूसरों का भी भला सोचना चाहिए। मनुष्य के बीच वैर नहीं होना चाहिए। अब इस निबंध का सारांश। हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रत्यक्ष और अचिन्त्य है। तब जो हमारे भगवान भूतनाथ है वो सबका भला करते हैं, तो भी उनके भक्त जन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं कि वो किस प्रकार। भूतनाथ किसको कहा गया है? भगवान शिव को कहा गया है कि सब अपने अपने हिसाब से उनकी अर्चना पूजा करते हैं। मनुष्य के भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है, मतलब उन्हें किसी चीज से कोई लगाव नहीं है। इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। उनको हम इमेजिन भी कर सकते हैं तो वो साकार है, और उनको हम निराकार भी मान सकते हैं।
यथा तथ्य वर्णन का कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया और आगे कहा जाएगा सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बकबक है। मतलब जो भी कहा जाएगा वो बेफिजूल की बातें ही है और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है। मतलब विश्वास के आगे जो मन को शांति प्राप्त होती है, मतलब मन को शांति कब प्राप्त होती है? जब हमें किसी चीज पे भरोसा होता है, विश्वास होता है, तभी हमारा मन शांत होता है। जब तक हमें किसी चीज पे भरोसा नहीं होता तब तक हमारा मन शांत नहीं रहता, हम सोचते रहते हैं। हम ईश्वर का पूरा पूरा वर्णन व साक्षात कर लें तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मानकर अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर ले तो हम आस्तिक कैसे? मतलब भगवान के दर्शन सबको नहीं हो सकता। अगर एक बार दर्शन हो ही गए तो फिर वो मानेगा नहीं, और लेकिन हम ये भी मान ले कि भगवान है ही नहीं तो फिर हम आस्तिक नहीं है, फिर हम नास्तिक हो जाएंगे। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहां तक है वहां तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। हमें ये विश्वास रखना चाहिए भगवान है, वो हमारा भला करेंगे। अगर हमारे मन में ये विश्वास हो गया तो हमें शांति प्राप्त हो जाएगी और हम अपने आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिविटी चाहिए। जो लोग केवल जगत को दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बिताए। कुछ लोग क्या तो दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, तो ऐसा ना करें, वो समय की बर्बादी है। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने गुनने में ध्यान दे तो भला है। जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक है वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं, उनके लिए जो अपनी विचार शक्ति से काम करते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों की समझ से दूसरों को समझाते हैं। मूर्तियां अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, मतलब अलग अलग पत्थरों की होती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर है, हमारा धर्म पत्थर का है। जो हमारा विश्वास है उसकी नींव ही पत्थर है। हम मूर्ति को ही भगवान समझते हैं, वही हमारे विश्वास का आधार भी है। तो हमारा धर्म भी क्या है? पत्थर का ही है, पत्थर ही है हमारा धर्म भी। धातु की मूर्ति से अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है, वो मेटल की मूर्तियां बनाते हैं। जब हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वही हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। जब हमारे मन में प्रेम उमड़ता है तो हमारा प्रभु जो हमारा भगवान है वो हमारे पर पिघल जाता है। रतनमयी मूर्ति से भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। मतलब अगर किसी सोने चांदी की मूर्ति बनाई तो हमारा जो ईश्वर से संबंध है उसका कोई मोल नहीं है। यह बड़े अमीर का साध्य है, अमीर लोग ही ऐसा कर सकते हैं। वैसे ही हमारे प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो देंगे। मतलब हमें अपने ज्ञान पे अभिमान नहीं होना चाहिए, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसा अभिमान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। सहज भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए। मृतिका की मूर्ति का अर्थ है कि उसकी सेवा हम सब और कर सकते हैं। जैसे नीही और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। मृतिका मतलब मिट्टी के जो भगवान होते हैं, तो मिट्टी तो कहीं भी मिल जाएगी, पानी कहीं भी मिल जाएगा, तो भगवान भी हर जगह है, ठीक है, उसका अभाव कहीं पर भी नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा है और मेरे पास गुण है तो मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। वे निर्धन के धन है, भगवान जो है निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले था, यह समझ लो कि ये सब पदार्थ आदि अंत में ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर में ही लय होंगे। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, जो हमारे अंदर के रोग है उसको नाश करता है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। हमारे हृदय के अंदर जो दुर्गंध है, कुवासना, वासना की दुर्गंध है, उसको वो हर लेता है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारी पुष्टि कारक सुगंध पुष्टि वर्धनम। यह मूर्ति बनाने और बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। पारे की मूर्ति अगर वो हम नहीं बनवा सकते, बहुत महंगी होती है, तो हम जो हमारी पृथ्वी है उसमें जल है, वही अष्टमूर्ति के समान है, हम उसकी पूजा कर सकते हैं। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। वास्तविक प्रेम की मूर्ति जो होती है, वास्तविक प्रेम की जो मूर्ति होती है वो हमारे मन में है, मन के अंदर है, ये दिखाई नहीं देती किसी को। पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। जो मूर्तियां दिखाई देती हैं उनका भी सबका अर्थ है। मेटल की मूर्ति का अलग अर्थ है, मिट्टी की मूर्ति का अलग अर्थ है, पत्थर की मूर्ति का अलग अर्थ है, सबके अपने अपने अर्थ है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मतलब जो उन्होंने मूर्तियां बनाई थी अलग, तो वो आज के लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे थे, ज्यादा समझदार थे, इसीलिए उन्होंने अलग अलग तरीके की मूर्तियां बनाई थी। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, रंग भी अलग अलग होते हैं, परंतु मुख्य 3 रंग है, श्वेत, सफेद, लाल और काला। श्वेत, काला और सफेद, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। अब सफेद मूर्ति का क्या अर्थ है कि जो सफेद रंग होता है उस पर कोई भी रंग चढ़ाया जा सकता है,
तो रंग का भी अर्थ है इसके अंदर। दूसरा लाल रंग जो रजोगुण का वर्ण है, मतलब हमारे खून का रंग है। कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है, प्रेम का जो रंग होता है वो लाल होता है। तीसरा रंग है काला, सबसे पक्का यही रंग होता है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। तो वो काली मूर्ति का अर्थ ये है कि उस पर किसी और चीज का रंग चढ़ नहीं सकता। ब्रह्म जगत के प्रकाशक नैन है, उसकी पुतली काली होती है। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं, काली शाही से, जिसके अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों की आंख की ज्योति से भी प्रियतर है। अब आकारों पर दिए तो था रंग होगा, अब आकार, मूर्तियों के आकार भी अलग अलग है। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, शिवलिंग के रूप में, जिसमें हाथ, पांव, मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, ना उनकी यथातथ्य सेवा करने के लिए संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवोस के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है। लिंग का मतलब ही क्या होता है? चिन्ह होता है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई वर्णन नहीं कर सकता। ईश्वर ने सबको बनाया है, लेकिन ईश्वर कैसा है इस बात को कोई नहीं बता सकता। अर्थात उसकी सभी बातें गोल है। समझ नहीं? तो इसलिए शिवलिंग भी क्या होता है? गोल होता है। बस सभी बातें जो गोल है, जो चिन्ह भी उसमें गोलमाल का कल्पना कर लिया। यह संसार की जातीय धर्म है। जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। जो भी हम देखते हैं उसी पर अपना दिमाग चला सकते हैं ना। जो हमने देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, उस पर अपना दिमाग कैसे चलाएंगे? सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदा शिव व्यापी है। भगवान जो हमेशा शिव में ही व्याप्त है। हमारा मुख्य विशेष शिव मूर्ति है और विशेषता शैव के धर्म आधार है। तो इसमें जो निबंध लिखा गया शिव मूर्ति के ऊपर लिखा गया है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है। जो भगवान को मानता है वो किसी से द्वेष नहीं रखता, क्योंकि सब हमारे जगदीश की ही प्रजा है, सब भगवान की ही प्रजा है, सब हमारे खुदा के ही बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। तो जब सबका पिता परमात्मा एक ही है तो सभी आपस में बंधु हो गए, सभी रिश्तेदार हो गए। पर शैव समाज का वैष्णव और शक्ति लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए, दूसरे मिलजुल कर रहना चाहिए। अक्षरमयी शिव मूर्ति के अनगणित नाम है। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि पर मुख्य नाम परमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम को ईश्वर ना समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर। ईश्वर का मुख्य अर्थ क्या है? प्रेममय ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब तक तुम्हारी आंखों में प्रेम नहीं है तब तक तुम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। जब अपनी अकर्मण्यता का और उसके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों में अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान कराने का मध्य माप्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। मतलब ईश्वर की जो मूर्ति है वो हमारे मन में है, हमें अपने आंसुओं से उसे धोना है। वो जो हमारे प्रेम के आंसू हैं वही गंगा धारा के समान है। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब प्रकार शिव मूर्ति, अगर आपकी आंखों में प्रेम है तो सब में तुम शिव मूर्ति के दर्शन कर सकते हो। वही कल्याण का भी रूप है। केवल प्रेम के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान में क्या ईश्वर दिखाई देगा? जब प्रेम ही नहीं होगा तो ध्यान में ईश्वर भी दिखाई नहीं देगा। जब चाहो आंखें मूंद कर अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवा कुछ नहीं सूझेगा। जब आंखें बंद करोगे तो अंधेरा ही नजर आएगा तुम्हें। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे। अधिक क्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। ज्यादा परेशान हो जैसे तपस्या, अपने आप को तकलीफ दोगे, दिमाग में गर्मी चढ़ेगी लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होंगे। सहृदयता से विचार करने पर यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो वेदों पर डिस्कशन करना बेकार है। धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है। ईश्वर का तो पता लगाना कठिन है। ब्रह्मा शब्द ही नपुंसक अर्थात है और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिव में। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो पूरे संसार में ही शिव है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है।